हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। हमारा फर्स्ट मेथड है इंडक्टिव मेथड। उसके लिए हम पहले देखें कि मेथड क्या होता है। मेथड क्या होता है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, किसी सेम एक्शन से डेली करते रहे तो हमारा उस काम को करने का वो तरीका बन जाएगा, वो होता है हमारा मेथड। मेथड होता है कि किस वे में हम काम कर रहे हैं। A man learns by experience. When he performs a particular act in a particular way, time, and again the action of his become permanent, is known as method. ठीक है जी। In education, method means a way of communication between teacher and taught. मैथ्स में अगर देखें मेथड क्या होता है, अगर स्टडी में देखें, हम एजुकेशन में देखें तो होता है कि हम टीचर जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है, सिखाने का और सीखने का क्या मेथड है, वो होता है हमारा एक टीचिंग मेथड। इट हैज़ बीन ड्राइव लेटिन वर्ड से बना है मोड प्लस वे से। मोड होता है कि हम किस तरीके से कोई चीज़ को ट्रांसमिट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का स्किल्स कैसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वे होता है कि उसको करने का जरिया क्या है, कि टीचर से एक प्यूपिल, तो प्यूपिल तक जाने का जो इसमें रास्ता बना हुआ है, बच्चों को कुछ सीखने का रास्ता किससे होके आ रहा है, टीचर से। ठीक है जी। इसकी क्लैडवेल कुक की अब डेफिनेशन कर लेना। इफेक्टिवनेस इन लर्निंग लाइज नॉट इन रीडिंग और लिसनिंग बट इन एक्शन, परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस। ना हमारे पास है हमारा फर्स्ट मेथड है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव। इसके लिए हम पहले आज इंडक्टिव मेथड पढ़ेंगे। इंडो डिडक्टिव मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट मेथड्स, इंडक्शन एंड डिडक्शन। इंडक्शन मी कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड्स टू इंड्यूस एंड टू लेड. Induction is that form of reasoning in which a general law is derived from the study of particular objects or specific processes. In this method, one is led from concrete to abstract, particular to जनरल एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल रूल। हमारे पास इंडक्टिव क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज़ कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, उनसे क्या इंड्यूस कर रहे हैं। अगर जैसे हम लिखते हैं ना दैट इम्प्लाइज, तो वैसी फॉर्म में होता है कि उससे क्या आ रहा है, आगे क्या स्टेप क्या बन रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स पार्ट से सिंपल में आना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में आना। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं इंडक्शन मेथड कि हमने किसी चीज़ को सॉल्व करना शुरू किया, उससे क्या डिड्यूस कर लिया, क्या आंसर निकाल लिया। The child can use measurement, manipulatory and constructive activities patterns to discover a relationship which he shall later formulate in symbolic form as a law or rule. The law, the rule or the definition formulated by the child is in the summation of all the particular or individual instances. Induction approach is advocated by Pestalozzi and Francis Bacon. It is nothing but learning बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि किसी भी चीज़ को कि मेथड होता है, जो हमारे मेथड होते हैं वो अर्थमेटिक टीचिंग और लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी सुइटेबल फॉर द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स बिकॉज मैनी मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड जनरलाइजेशंस आर द रिजल्ट्स ऑफ इंडक्शन। जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम का हम एक्सपेंशन करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, वो भी हमारी इंडक्शन है। हम मैथमेटिकल इंडक्शन से फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो भी हमारा एक इंडक्शन मेथड हो गया। हमने दो इवन नंबर्स का सम करना है, वो भी हमारी इंडक्शन है कि हमने क्या इंड्यूस कर लिया, इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। इसकी इंडक्शन मेथड की डेफिनेशन करना केन्स की कर लो। इंडक्शन मेथड इज़ द एस्टेब्लिश लॉज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है जी। या फिर इसकी ये कर लेना आप मिलर की। इंडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रीचिंग जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टांसेस, किसी जनरल सोल्यूशन से, पर्टिकुलर सोल्यूशन से किसी जनरल फॉर्म में आना। इसमें हमारे पास जो स्टेप्स हैं इंडक्शन के: selection of a number of cases, observation of the cases under given conditions, investigation and analysis for common properties, finding common relations, arriving at generalization, verification और application। ये हमारी अप्रोचेज हैं, स्टेप्स हैं जिसे हम इंडक्शन पे आते हैं। इसके लिए आपको एग्जांपल देखो। Ask students to draw a few set of parallel lines with two lines in each set. Let them construct and measure the corresponding and alternate angles in each case। जैसे हमने पैरेलल लाइंस का रूल पढ़ा है, हमें पता है दो पैरेलल लाइंस होती है, उसमें ट्रावर्सल कट करती है। उस ट्रावर्सल के कट करने पे हमारे पास ये एक इंटरनल एंगल्स बन जाते हैं, वर्टिकली भी बन जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बन जाते हैं। ये सारे इक्वल होते हैं। ये हमारी जो हम कंक्लूज़न निकाल रहे हैं ना इस पर, ये सारे क्या हमारी इंडक्शंस हैं। हम ट्राइंगल्स को ले लो, उसमें हम एंगल्स का सम देखते हैं, सभी ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, ये भी हमारी इंडक्शन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, जो सिलेंडर का होता है उससे 1/3 कोन का होता है, ये भी हमने इंड्यूस किया हुआ है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंडक्शन मेथड होते हैं। ठीक है जी।
इसके नेक्स्ट देखो आप, अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी देखें, रूल्स को बनाने में इंडक्शन मेथड यूज़ होता है, डेफिनेशंस को फॉर्मुलेट करने के लिए, कुछ फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए, और किसी लॉ की जनरलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, हम जैसे मैथ्स के रूल्स हैं जो हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं वो कहीं से इंड्यूस हुए हैं। हमने किसी पार्ट को सॉल्व करना शुरू किया, उससे हमारे पास से रिजल्ट निकल के आया और हम उसको सभी क्वेश्चंस में यूज़ कर लेते हैं, वो हमारा होता है इंडक्शन मेथड। इसमें हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं, पहले कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स होती हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करें, फिर हम उससे जनरलाइजेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं इंडक्शन मेथड की। ये मेथड यूज़फुल है लोअर क्लासेस में, हमें मेथड्स लर्न करने आ जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी बढ़ती है सम्स को सॉल्व करने की। साइंटिफिक मेथड है, हमारे पास पूरी लुक होती है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है खुद स्टडी करने के लिए। मैथ्स के जो मैथ के पार्ट्स हैं उनको लॉजिकली सूट करता है, साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है, सेल्फ रिलायंस होता है। तो ये सारी मेरिट्स हैं, इनको रीड कर लेना बहुत ही ईजी है। इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, हैबिट ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स कंसर्निंग द फॉर्मूला, it curbs the tendency of rote learning as it clears the doubts of the students, it facilitates meaningful learning, it discourages cramming, it is helpful for beginners as it provides a number of concrete examples, it can encourage experimentation, observation, exploration, analytic thinking and reasoning, it facilitates fixation and retention of mathematical concepts, rules and formulae. It is a natural way of making discoveries. Most of the discoveries have been made inductively. It helps in good teacher-taught contexts. It reduces homework because with their understanding students frame formulae themselves, so it does not burden the students. तो ये हमारे थे मेरिट्स। और इस मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स के इसमें कुछ कमियां भी हैं जिनको हमने अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया है। फर्स्ट है हमारे पास इट्स एप्लीकेशन इज़ लिमिटेड टू वेरी फ्यू टॉपिक्स। हर मेथड पे यूज़ नहीं होते इंडक्शन मेथड। This method is not suitable for higher classes because higher order mathematical principles cannot be generalized through the observation of concrete cases. Next, it is lengthy, time consuming and laborious method. The result of this method does not provide opportunities of verification and application. Only an experienced and able teacher can use this method successfully. Problem solving ability cannot be developed by the method. It is neither easy for the teachers nor for the students to select or present real examples for generalizations. It is not suitable for gifted children. This method only facilitates the discovery of the formula or the rule. A lot of supplementary work and experiences is necessary to fix in the mind of the learner. Inductive reasoning is not always conclusive. All the topics cannot be dealt with this method. Even a complete topic cannot be covered by this method. ये थी हमारे पास इंडक्शन मेथड की डीमेरिट्स। हमारे पास हर कोई भी चीज़ होती है उसकी, हम किसी फॉर्मूला को देख लो, किसी रूल को देख लो, किसी लॉ को देख लो, अगर हम डेली लाइफ में कोई भी हम चीज़ लेते हैं उसकी मेरिट्स भी होती है, मेरिट्स के साथ साथ डीमेरिट्स भी होती हैं। तो हमने आज देखी इंडक्शन मेथड की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इंडक्शन मेथड मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ कमियाँ भी हैं जिनको आगे सॉर्ट आउट किया जाएगा। आई होप सभी को समझ आया होगा। ईजी टॉपिक था, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।